अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 शुरू करते हैं। तो मेरा एक टॉपिक है आज का बियरिंग। बियरिंग बिल्कुल आपने सही सुना, बियरिंग टॉपिक है। ये एक नया सा टॉपिक है। मैथमेटिक्स में हर साइंस में एक तरक्की होती है, तो कुछ टॉपिक्स नए आ जाते हैं या छोटे लेवल पे कुछ टॉपिक्स नए पहले से नहीं होते, फिर उनको शामिल किया जाता है ताकि बच्चे उनके साथ अवेयर हो जाएं। तो उसमें पहले इस 9-10 ग्रेड के अंदर ये टॉपिक नहीं थे। तो बहरहाल ये कुछ सालों से रिसेंटली ये टॉपिक आया है, तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि आप तक सारा नॉलेज पहुँच जाए जो मेरे पास मौजूद है। बेरिंग टॉपिक विद बुक के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। बुक के अंदर जो यहाँ पे सम टाइम कोई एरर भी होता है, तो वो भी हम इसके साथ रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, आपने मेरे साथ ही रहना है वीडियो के एंड तक। अच्छा जी, मेरा टॉपिक है बेरिंग या बेरिंग्स। बेरिंग्स बेरिंग्स समझने से पहले आप समझेंगे व्हाट इज़ द नॉर्थ साउथ एंड व्हाट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट। तो पहले सबसे आप ये समझें कि ये जो मैं लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन, ये नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करती है। और इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ये जो कन्वेंशन है अपने माइंड में आप बना लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये क्या है। इस कन्वेंशन को मान के हम सारे क्वेश्चन और डेफिनेशंस हम इनको समझेंगे। ठीक है, तो बेरिंग क्या होता है? बेरिंग बेरिंग इज मेजर ऑफ क्लॉकवाइज एंगल, मेजर ऑफ एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे कह दें, मेजर ऑफ एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर ऐसे कह दें कि मेजर ऑफ क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ से हम इसको ज़ीरो से कंसीडर करते हैं, नॉर्थ पे ज़ीरो, और वहाँ से हम आपका देखा जाए तो क्लॉकवाइज इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, मेरी तरफ से क्लॉक ऐसे होता है। तो आपका नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाने वाला एंगल, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 50 हो, 90 हो, 180 हो, 180 से ग्रेटर हो, 270 हो, 360 हो, 350 हो, 360 से ज़्यादा होगा ही नहीं ना, तो वो एंगल कहलाता है बेरिंग्स। ठीक है, तो किसी पॉइंट से हम उसको नोट करते हैं। तो बेरिंग, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ इस तरह से होगी। दीज आर द एंगल्स, द एंगल measured clockwise, measured clockwise from the north, and written and denoted कर लें, denoted in 3 digit numbers। 3 हिंसों के नंबर के अंदर हम इसको डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। अगर फर्ज करें 50 आंसर आया है, बेरिंग 50 है, तो हम 50 नहीं लिखेंगे, तो हम 050 लिखेंगे। इसी तरह अगर बेरिंग आया है 7 डिग्री, आप 7 डिग्री नहीं लिखेंगे, बल्कि 007 डिग्री बेरिंग लिखेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हो गया बेरिंग। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए, और इसकी बुक के कंटेक्स्ट में ही हम बात कर लेते हैं, और बुक की ही एग्जांपल यहाँ पे हम कोट करेंगे। मैं इसको रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे इसके मेजर करने के लिए ना आपके पास डी प्रोटेक्टर लाजमी होना चाहिए। तो एक तो ये बेरिंग के लिए सबसे पहले आप नोट करेंगे कि आपको क्लॉकवाइज जाना है, और फ्रॉम नॉर्थ जाना है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी,
मैं कहता हूँ कि measure the bearing of B फ्रॉम ए। मेजर द बेरिंग फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए, फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है? ए। फ्रॉम के बाद ए आ रहा है, तो आपने फ्रॉम के बाद जो पॉइंट आ रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर आपने नॉर्थ लाइन ड्रा करनी है। या आपने नॉर्थ लाइन ड्रा कर ली, जैसे ये। फ्रॉम के बाद याद रखें कि फ्रॉम के बाद जो पॉइंट आ रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर अपने, ठीक है, और पहले आपने उस पॉइंट को मिला देना है और उस फिर फ्रॉम के बाद वाले पॉइंट के ऊपर आपने वो लाइन, वर्टिकल लाइन, जो वो जिसको आप नॉर्थ कहते हैं, ड्रा कर देना। इसके नीचे वेस्ट है, यहाँ पे इसका ईस्ट है, यहाँ पे इसका वेस्ट है। आपने नॉर्थ से मेजर करना है ये वाला एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाला एंगल जो है ना, ये कहलाएगा बेयरिंग। अल्फा कह दें, कुछ भी कह दें, क्योंकि ए के ऊपर बन रहा है तो मैंने इसको अल्फा कह दिया। यूजुअली हम ज्योमेट्री में यही, ट्रिगोनोमेट्री में यही काम करते हैं। जिस पॉइंट पे जो पॉइंट होता है उसी के हिसाब से उस एंगल का हम नाम रखते हैं। तो अल्फा जो एंगल होगा, मैं इसकी डायरेक्शन दिखा देता हूँ। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ, ये होगा इसका बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। ठीक है, तो फ्रॉम जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के ऊपर आपने एन ड्रा करना है। मेरे पॉइंट फ्रॉम जो पॉइंट होगा उसके ऊपर आपने नॉर्थ वर्टिकल है आपने उसके ऊपर ड्रा करना है। ये तो 3 पॉइंट अहम है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को हम मद्देनजर रख के मैं क्वेश्चन करूँगा आपके सामने। वो कहता है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये इसका नॉर्थ है। क्वेश्चन ये है, मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बी से ए तक, ए से बेयरिंग बी की आपने मालूम करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं प्रोट्रैक्टर कह दें या डी कह दें, आपके सामने है। ठीक है, आप साइज में बड़ी भी ले सकते हैं, मार्केट में जैसे अवेलेबल हो। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोट्रैक्टर के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये वाला पॉइंट आपको नजर आएगा। ये पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन, आपने शीशे के अंदर से ये पॉइंट देखना है। ये ए पर होना चाहिए, जिस पॉइंट पर आपने एन ड्रा किया है उस पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन आपकी जो है ना वो होनी चाहिए एन के ऊपर। ठीक है, ये वहाँ पर आएगा। मैं ऐसे ही करूँगा, आपको नज़र तो नहीं आएगा लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। और हमने जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज यहाँ से करो, ये क्लॉकवाइज है, ये वाला एंगल आपने देखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 70 पे, अगर आप इसको जूम करके देखें 60 के बाद 70 आता है, तो ये हमारा एंगल कितना हो गया? 70। ठीक हो गया, तो हमारा एंगल 70 हो गया। एक और बेयरिंग निकालते हैं नेक्स्ट पार्ट की। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो कहता है कि फाइंड बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए, फ्रॉम के बाद क्या आया है? ए के ऊपर वर्टिकल ड्रा करें। ये हमने वर्टिकल लाइन ए पे ड्रा कर दी है, ये नॉर्थ। और आपने क्लॉकवाइज यहाँ से जाना है। देखिए, ठीक है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। असल में हमारा टारगेट क्या है? ये वाला एंगल फाइंड करना, क्योंकि हम ये एंगल प्रोट्रैक्टर से मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोट्रैक्टर से हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है कि ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक हम प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर नहीं कर सकते। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छा जी, तो देखें, हम पहले क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल मालूम कर लेंगे। ये एंगल मालूम कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, वही नॉर्थ के ऊपर लाइन रखें,
पॉइंट ए के ऊपर रखें और लाइन नॉर्थ के ऊपर होनी चाहिए, जैसे मैंने रख ली है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें कि आपने अब ये नॉर्थ से लेकर इस लाइन तक एंगल निकालना है, तो यहाँ से अगर ये इसको निकल गई है, तो भाई ये ले, तो यहाँ नीचे तो आप 0 से 0, 10, 20 और ये आ गया है 125, ये वाला अंदर वाला एंगल 125 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला निकाल लें, 360 में से माइनस कर देंगे। ये जो आंसर आएगा 10 में 5 गए 5, 5 में 2 गए 3, 135, ठीक है, बल्कि 235 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का जो मैंने शेप बनाई है, इसका आंसर है बेरिंग 235 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक और पार्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, पॉइंट बी यहाँ पर है और पॉइंट ए यहाँ पर, इसको आपने मिलाया, हमने मालूम करना है फाइंड बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो आपने ए से करना है, तो पहले सबसे इसको मिला दें, इनको ज्वाइन कर दें, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब ए के ऊपर आपने वर्टिकल यानी कि नॉर्थ वर्टिकल आपने ए पर ड्रा करना है, ए पर नॉर्थ वर्टिकल ड्रा कर लिया। अब आपने ये वाला एंगल निकालना है, क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, यही बनता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बेरिंग, यही एंगल बनता है। हम ये एंगल नहीं निकाल सकते प्रोटेक्टर से, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आप कहेंगे सर क्यों नहीं बता रहे, आपको मैंने बताएंगे क्यों बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले अंदर वाला एंगल निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, आपने यहाँ पर देखना है अंदर वाला एंगल, और यहाँ पर डी इस पे रख लिया है, यहाँ से देखे तो अंदर वाला एंगल है 45, राउंड अबाउट 45, ठीक है। तो बाहर वाला होगा 360 से माइनस कर देंगे, आप 3 आ गया, और ये 315 डिग्री इसका बेरिंग एंगल ऑफ बी फ्रॉम ए निकल आया। ये मैंने एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। बगैर किसी इंतज़ार के मैं मज़ीद क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते रहिए रिहान DTV, अपना ख्याल रखिए।